जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे NITTR के द्वारा निकाली गई भर्तियों के संबंध में, जिसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल या टेक्नोलॉजी टीचर्स एंड रिसर्च। यह जो संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड किया जाता है और इसमें अगर आपकी नौकरी लगती है तो आप केंद्र सरकार के अधीन कार्य करेंगे, यानी आप केंद्र के कर्मचारी कहाएंगे और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगा। दोस्तों, यह जो नौकरी है परमानेंट जॉब है और इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य हैं और भारत के सभी राज्यों से यानी सभी नागरिक पूरे देश से आवेदन कर सकते हैं जो इन शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करते हैं। तो इसके द्वारा जो भर्ती निकाली गई है इसके लिए महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवार योग्य होंगे। और आगे हम लोग समझेंगे कि अगर आप NITTR में नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी शैक्षिक योग्यता होने चाहिए और कब से इसके लिए आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं और आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा, इन सब को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी लोगों को सरकारी नौकरी से संबंधित सटीक जानकारियां मिलती रहें। तो जैसा कि पहले ही आपको अवगत है कि इसमें जो पद वेरियस पोस्ट यानी विभिन्न पद हैं और विभिन्न पद के लिए अलग अलग योग्यता मांगी गई है। तो इस भर्ती के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि है वह ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो www.NITTRCHD.AC.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई लिंक पर क्लिक कर आप सभी लोग आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं। और यह जो आवेदन चलेगा 15 अक्टूबर 2025 तक इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया खुली रहेगी। दोस्तों, इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है उसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर इस भर्ती के संबंध में अन्य जानकारियां भी आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जनरल, OBC और EWS के जो कैंडिडेट हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 750 रुपये देना होगा। SC, ST और सभी वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उन्हें परीक्षा शुल्क के रूप में 500 रुपये देना होगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा पद है और किस पद के लिए कौन सी योग्यता मांगी है, इसको समझते हैं। तो इसमें जो पहला पद है MTS का यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो पद है जो कक्षा 10 है, इसके लिए जो योग्यता है आप कक्षा 10 पास किए रहेंगे तो आवेदन कर सकते हैं। और आपकी जो उम्र है मैक्सिमम उम्र 35 साल होनी चाहिए। और इसके लिए जो वेतन है MTS के लिए लेवल 1 का वेतन है, यानी आपकी जो बेसिक पे है शुरुआती महीने की 18,000 है और जो लास्ट आपका सैलरी लास्ट आपका मतलब जो सर्विस हो जाएगा अंत का जो बेसिक पे है 56,900 है। परंतु आपके प्रथम माह से जो ग्रास सैलरी होगी 25,000 से लगभग ऊपर ही जाएगा। अब जो दूसरा पद है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट यानी GSA का पद है, इसके लिए जो आपकी शैक्षिक योग्यता होना चाहिए आप कक्षा 12 यानी 10+2 या इंटरमीडिएट पास किए हो किसी भी विषय से और साथ ही आपको टाइपिंग आता हो, जो कंप्यूटर पे टाइपिंग होता है वो आपको आता हो। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको आता है। और टाइपिंग की जो आपकी स्पीड हो वो 30 वर्ड पर मिनट है, यानी 1 मिनट में आप 30 शब्द लिखते हो। और इसके लिए जो मैक्सिमम उम्र है 35 साल आपकी होनी चाहिए, 35 साल से ऊपर नहीं, 18 से 35 के बीच में होना चाहिए। अब जो अगला जो पद है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, इसके लिए भी आपका इंटरमीडिएट पास होना अनिवार्य है। और साथ ही जो आपका स्किल टेस्ट होगा इसमें आपको 60 हैंड टाइपिंग आना अनिवार्य है। 60 हैंड टाइपिंग में जो आपकी स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और 60 हैंड टाइपिंग करने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलेगा। 60 हैंड के मतलब आप अपने कोडिंग भाषा में किसी शब्द को लिखेंगे और फिर उस कोड वाले भाषा को आप नॉर्मल जैसे हिंदी इंग्लिश पैसेज होता है उसमें आप कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो आपकी उम्र है 18 से 27 साल के बीच में स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए उम्र होना चाहिए। अब जो आप 60 हैंड टाइपिंग करेंगे तो उसको आप लॉन्ग में यानी पैसेज में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको अलग से समय दिया होगा। यानी ट्रांसक्रिप्शन के लिए 65 मिनट आपको अंग्रेजी, अगर आप अंग्रेजी इंग्लिश को 60 हैंड में लिखे हैं तो उसको विस्तृत में करने के लिए आपको 65 मिनट का समय मिलेगा। और हिंदी को विस्तृत करने के लिए आपको 75 मिनट का समय मिलेगा। और यह जो टाइपिंग हो मैनुअल टाइप राइटर पे आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। अब जो अगला पद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ASO का जो पद है, इसके लिए जो आपकी योग्यता होना चाहिए, आप किसी भी विषय से किसी भी वर्ग से ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास किए हो और आपकी जो मैक्सिमम उम्र है 35 साल होना चाहिए, तब आप
एएसओ के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब अगला जो है पर्सनल असिस्टेंट, जो पर्सनल असिस्टेंट है इसके लिए जो आपकी योग्यता होना चाहिए, आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय से किए हो और साथ ही आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब अनुभव कितना होना चाहिए और किस एरिया में यानी किस क्षेत्र में आपका अनुभव होना चाहिए, तो जो अनुभव है आपका 5 साल का आपको अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी जूनियर स्टेनोग्राफर में। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पे 5 साल तक काम किए हैं और साथ ही आपके पास स्नातक डिग्री है तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अथवा अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है तो अथवा आपके पास कक्षा 10 आप पास किए हो और आप 7 साल जूनियर स्टेनोग्राफर के पद पे काम किए हो और आपका जो 60 हैंड का स्पीड का टाइपिंग का जो स्पीड है 60 हैंड का 100 वर्ड पर मिनट आप लिखते हो 60 हैंड में, नॉर्मली टाइपिंग नहीं, नॉर्मली 35-40 बहुत है, तो जो 60 हैंड टाइपिंग है इसमें आप 100 वर्ड पर मिनट लिखते हो। अब नेक्स्ट जो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, इसके लिए जो आपके पास डिग्री होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, जैसे एमएससी एमए आप की हो किसी भी चीज़ से, और एमएससी एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में आपके जो नंबर हैं वो 55% से कम नहीं होने चाहिए, 55% से अधिक होने चाहिए और साथ ही आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, तब जाकर आप सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कि इन पदों के लिए आपका सिलेक्शन यानी चयन किस आधार पे होगा। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें मुख्यतः आपका रिटेन एग्जाम होगा, पहले रिटेन एग्जाम होगा और रिटेन एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट उन्हीं का होगा जो टाइपिंग वगैरह जानते हैं, यानी जो टाइपिंग पद के लिए आवेदन किए हो, जैसे जूनियर स्टेनोग्राफर का हो गया, आपका जीएसए का हो गया और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का हो गया, इन सब में टाइपिंग मांगा है तो आपका स्किल टेस्ट भी होगा। अगर आप रिटन एग्जाम में सफल हो जाते हैं और आपके द्वारा चूज किए गए जो स्किल टेस्ट है उसमें भी सफल हो जाते हैं तो आप जिस पद के लिए आवेदन किए रहेंगे उसी पद के अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो आप सभी लोगों को केंद्र सरकार के अधीन NITTR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स एंड रिसर्च संस्था में आपको नौकरी मिल जाएगी जो फुल गवर्नमेंट है। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारी आप रहेंगे तो आपको कितने फायदे मिलते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे इसी तरह की जॉब रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।